पति ब्रह्मचारी। मेरी हल्दी का जोड़ा बिल्कुल मेरे मूड जैसा है। मेरी हल्दी का जोड़ा बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने हमेशा से सोचा था। कितनी खुश लग रही है। ये फोटोज में भी कितना सुंदर लगेगा ना। फोन करता हूँ आपको। माँ माँ ला भाई, रख दे मैं रख दे। खोल। ये देखना क्या लेकर आया। राम राम राम। नौकर की नियत और दुश्मन की ताकत पर कभी भरोसा नहीं करते। दोनों कभी भी धोखा दे सकते हैं। और तू तो चौराहे पे खजाना खोल के बैठ गया है। बड़े लोगों की छोटी सोच। बेटा, तेरी आंखें जोहरी की आंखें हैं। तू जो भी लाया होगा एक नंबर ही होगा। अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए जो लाया वो तो देखोगी। ये देख। अरे भाई, दुल्हन की दादी भी किसी से कम नहीं लगनी चाहिए, है ना? माँ, तुम्हारा आशीर्वाद ही समृद्धि बनकर इस परिवार पर बरस रहा है। इसी वजह से इंदौर का पान मसाला किंग बन सका हूँ। और इस शादी के बाद तो पॉलिटिक्स में भी एंटर कर रहा हूँ। बस तुम प्रार्थना करो, जैसा सोचा है वैसा ही सब कुछ हो जाए बस। और इस शादी से हमारा मान सम्मान और बढ़ जाए। नजर न लगे मेरे लाल को। मेरा लाल तो साक्षात राम है। अच्छा ये देखो कैसी लगी। इतनी महंगी साड़ी, 2 लाख रुपए की। 2 लाख की साड़ी। अरे माँ, तुम्हारे लिए कुछ पसंद आया तो उसका दाम देखूंगा क्या, है? चलो मैं आता हूं। ए मेरी गुड़िया, खुश है ना तू? बहुत। अच्छा बेटा, जाके आराम कर। शाम को हल्दी का बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है ना? जा आराम कर। थैंक यू कान्हा जी, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, मुझे एक ऐसा जीवन साथी देने के लिए जो मेरी तरह आईएएस बनना चाहता है। हम दोनों एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करेंगे। मैं दवा लगा दी। आप जाइए यहाँ से, मुझे कुछ नहीं सुनना। कल चूड़ियों की वजह से मैंने सरला आंटी को कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। बहू जी, आज घर पे छोटी बिटिया को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। वहां जरूरत है, अगर आप कहे तो थोड़ा जल्दी चली जाऊं। बहू जी, कहीं खुशखबरी तो नहीं है? कुंज पे हारी, मैं हारी। अरे चुटकी, सरला आंटी कहाँ है? अभी घर गए हूँ। अच्छा, ये उन्हें दे देना। मुझे पता है उन्हें बुरा लगा होगा। अभी मिल गई होती तो मैं खुद ही सॉरी बोल देती। सारा दिन मजदूरी हम लोग करते हैं और प्यार और पैसा सरला आंटी पे लुटाया जा रहा है। अब आएगा असली मजा। और बहुत जल्दी मैं इस घर की हेड ऑफ सर्वेंट सरला मेरे नीचे एड़ियां रगड़ेगी और फिर मैं उससे अपना सारा हिसाब बराबर करूंगी। सरला जी सुनिए। हे कुंजी बिहारी, मैं हारी। शुभ काम के लिए निकली हूँ, पीछे से टोक दिया। टोक नहीं रही हूँ, ईशा बीबी का दिया तोहफा आपको दे रही हूँ। ये उन्होंने आपको देने के लिए कहा है। आज ही बिटिया रानी हम पे इतनी मेहरबान कैसे हो गई? क्या हुआ सरला जी?
गद्दारी, अपने काम से मतलब रख, दूसरे के काम में ताका झाकी मत कर। लते और जाके अपना काम देख। कुंज बिहारी, आह, आह। राम 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 राम, भगवान ने मेरी सुन ली। तू माँ बनने वाली है। देख, मेरी पूजा कभी खाली नहीं जाती। तेरी कोख हरी हो गई। बैठ। देख, कोई डॉक्टर का टंटा नहीं और कोई सैर सपाटा भी नहीं। एक जरूरी बात, ये बात अभी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, ठीक है ना? मैं तेरे लिए खास तरह के लड्डू बनवा के भिजवा रही हूँ, खा लेना। राम 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 राम। थैंक गॉड, हम सब खुश हो जाएंगे। माँ, ये साड़ी तो सच में बहुत सुंदर लग रही है ना? हाँ। उस नकचड़ी घमंडी गुड़िया रानी ने जो दी है, पता नहीं क्या सोच के दिया है। पर चलो, दूसरे के घर ब्याह कर जाने से पहले कम से कम बड़ों की इज्जत करना तो सीखा। ताई जी, आप इतनी सुंदर लगी तो कहीं लड़के के बाबा आपको अपनी लेना पसंद कर ले। कुछ भी। ओ, हमारी प्यारी माँ को किसी की नजर ना लगे। जी उम्र में ऐसी साड़ी, इसे कहते हैं बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। ये साड़ी मेरी होनी चाहिए थी, कसम से एकदम वायरल लगती मैं। मम्मी जी, ये टैग आपकी साड़ी का है क्या? अरे होगा, उसी का ही होगा। 2 लाख की साड़ी। लेकिन इतने महंगे साड़ी वो क्यों देंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जरूर ये असली माल के सस्ती कॉपी होगी। हाँ। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। चल चल आ गए। जल्दी तैयार होके चलो। हाँ, अरे लीजिए ना आप लोग, कुछ तो लीजिए। नमकीन चाय आ गई चाय आ गई। आपकी साड़ी बहुत सुंदर है। चलो, कुछ तो इज्जत बनती दिख रही है हमारी भी लड़के वालों पे। बेटा, चाय के साथ कुछ तो लो। हाँ हाँ, लीजिए लीजिए। चलो, मैं भी आपको कंपनी देता हूँ, चलिए। वाह। अरे पापा, क्या कर रहे हैं आप कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए। वैसे भी कल रात को आपको बहुत खांसी आ रही थी। कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो गला पकड़ लेगा आपका। अच्छा भाई, अच्छा, नहीं पीता चाय बस। अरे बेटा, एक काम कर, वो नथुलाल स्वीट्स वाला है ना, उसके यहाँ से गर्मा गर्म समोसे ले आ, बढ़िया हाल है। पापा, पर वो दुकान तो काफी दूर है ना? कोई बात नहीं, जा बेटा। जी पापा। अब जाने भी दीजिए। अरे जान बेटा। हाँ। सच में भाई साहब, आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। आप बहुत किस्मत के धनी हैं जो ऐसा बेटा पाए। ये बेटा नहीं, सजा है, सजा है मेरे पिछले कर्मों की। क्या सोचेंगे लोग? यही कहेंगे ना कि इस बाप ने ना तो तमीज सिखाई ना संस्कार दिए। मैं ये कह रहा था कि खाने में देर न हो जाए, इसलिए पहले ही आशीर्वाद ले लेता हूँ आप सबका।
अच्छा हुआ कोल्ड ड्रिंक नहीं पी। नुकसान देने वाली चीजों से लगाव दर्द ही देता है। आप लोग तो चाय पीजिए, कुछ लीजिए प्लीज प्लीज कुछ लीजिए। अरे कहाँ गई हमारी साड़ी? वो ढूंढो पीछे। तुम लोग खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? हाँ नीचे देखो, तुम उधर देखो। अरे इतनी महंगी साड़ी थी मेरी, मेरा बेटा इतने प्यार से मेरे लिए लाया था। धरती कहाँ गई, आसमान निकल गया। नहीं मिली दादी, तुम लोग की कहनी। दादी दादी शांत हो जाइए पहले। हम एक बार ना सीसीटीवी चेक करते हैं, उसमें सब पता चल जाएगा। हाँ। ठीक है, मैं लैपटॉप लेके आता हूँ। हमारी बिटिया बहुत गुनी है, आपके घर में जाएगी कब आपको अपना बना लेगी पता भी नहीं चलेगा। आपका लड़का भी हमें बहुत पसंद आया। ऐसा लग रहा है जैसे कुंज बिहारी ने दोनों की जोड़ी खुद बनाई है। हमें भी रिया बहुत पसंद है। बहुत अच्छे संस्कार दिया है आपने, जैसी माँ वैसी बेटी। इसकी माँ तो चोर है। बड़ी मलकिन, अरे क्या बात है मालकिन? क्या हो गया? बात तो बताइए। पहले बात छोड़िए उनके। आराम से बैठ के भी तो बात की जा सकती है ना। बैठ के बात करेगी मेरी जूती। एक तो साड़ी चुरा के लाई है, ऊपर से पहन के रोब जता रही है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप इस तरह से भाभी पे इल्जाम नहीं लगा सकती। क्यों नहीं लगा सकती इल्जाम? ये साड़ी चुराएगी तो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। और जितनी तुम लोगों की 1 साल की तनख्वाह नहीं है ना, उससे महंगी हमारी ये साड़ी है। जी मम्मी साड़ी चुरा के आई हैं। सही कहते हैं, इंसान का सपने में भी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। हाँ सही कहते हैं कि नौकर पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे छोड़ो। बस एकदम बस। भगवान के लिए आप अभी यहाँ से निकल जाइए। मेरी भाभी ने अभी इसी समय आपके घर की नौकरी छोड़ दी है, तो न ही आपकी नौकर है और न ही आप उनकी मालकिन। निकलिए मेरे घर से निकलिए। हे भगवान, जिसकी माँ ऐसी है उसकी बेटी कैसी होगी? मुझे माफ कीजिएगा, मैं इस लड़की से रिश्ता नहीं करूंगी। अरे नहीं, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। ये औरतों के बीच की बात है, ये गलतफहमी हो गई होगी। आप ऐसे हाँ बोल के ना मत कीजिए। सुनिए ना भाई साहब, आप तो समझदार हैं। अरे पर नहीं, मैं हाथ जोड़ते हैं आपके। ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठा लांछन लगा रही है। इसकी कोई गलती नहीं है, ये बहुत अच्छी लड़की है। ऐसे मत करो, मैं आपके हाथ छूती। अरे चलिए। अरे आप मेरी बात तो सुनिए भाई साहब, आप तो समझदार हैं। आप समझिए नहीं, औरतों की बीच का मामला है, वो औरतें मिलकर अपने आप में संभाल लेंगी। आप सुनिए तो सही। इसने नहीं देखा ना, इसने देख लिया सब। चोरी करते तो समय नहीं रोई, अब काय बिलक बिलक के रो रही है। चल खड़े हो।
बेचैनी दुल्हन रानी। इस बेचैनी को दूर करने के लिए तो किसी खास डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। कॉल करूं क्या? वो छोड़िए, मैं देख रही हूँ आप इतनी खुश क्यों लग रही, कोई बात है क्या? हाँ, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात, ये बात अभी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अरे अब मेरी इकलौती ननद की शादी है, मैं खुश नहीं होंगी तो कौन होगा? पड़ोसी। ये लो हल्दी आ गई। हाँ? अरे 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 मेरी उतावली दुल्हन, हल्दी भी आती ही होगी दूल्हे राजा के घर से, जो तुम्हारे गालों पे सजेगी। तुम्हारा तो रूप ही निखर जाएगा। हाँ चलो चलो चलो। सुबह इतना समझाया लेकिन नतीजा वही, ठाक के 3 बात। मेरे वारिस की फिक्र ही नहीं है इस सब को। बस बस हो गया हो गया, अब इन लोग को नाचने गाने दो। तुम दोनों जाके हल्दी के लिए तैयार हो जाओ। जाओ। हाँ। आज से तेरा नाचना कूदना बंद, समझी ना? एक बात अच्छी तरह से गांठ बांध ले कि इस पेट में तुम्हारे ना मेरे घर का वारिस पल्ला है। अगर उससे कुछ हुआ ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी ना? जी दादी माँ। जा। राम 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 राम। चुटकी यहाँ ये लो साड़ी, और इसे गंगा जल से धो के ड्राई क्लीन को दे देना। उस सल्ला की बच्ची ने इसे पहन के मैली कर दी है, समझी ना? राम राम राम। ताईमा, ये सब क्या है? ये सब उस ईशा की वजह से हुआ है। उससे तो गलती से उसकी चूड़ियां टूटी थी। उसने जानबूझ के मुझसे बदला निकाला है। मेरा ईमान, मेरी लाज, मेरी इज्जत सब मट्टी में मिल गई। कुछ प्यारी, जैसे आज ईसा ने मेरा सम्मान उछाला है, मेरी बेटी का बसता हुआ घर तोड़ा है, दिल से बददुआ देती हूँ। उसका प्यार का रिश्ता कभी नहीं बनेगा। जैसे मेरा मान सम्मान उछाला है, जैसे मेरी बेटी का रिश्ता टूटा है, वैसे ही दुनिया के सामने उसका तमाशा बने, तभी मेरे दर्द का हिसाब बराबर होगा।
किसी के रूम में बिना दरवाजा नॉक किए एंटर नहीं करते, इतने भी मैनर्स नहीं है तुम्हें? नहीं है मैनर। अब तुम सुनो। तुम सुनो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जाओ यहाँ से। भाभी आराम। बिल्कुल चुप। अब ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ और सोच भी रहा हूँ कि जिसका चेहरा इतना मासूम हो वो इतनी बदतमीज कैसे हो सकती है। हाँ? क्या मतलब? फिर वही मासूम बनने की एक्टिंग। अरे ऐसी दोहरी जिंदगी जीते हुए थकती नहीं हो क्या तुम? हाँ? पहले मैं सोचा करता था कि ऊपर वाले ने बचपन में ही तुमसे तुम्हारी माँ को क्यों छीन लिया, लेकिन नहीं, जो होता है बेस्ट होता है। अच्छा हुआ कि तुम्हारी माँ पहले ही मर गई, वरना आज जिंदा होती ना तो तुम्हारी ऐसी घटिया गिरी हुई हरकतें देख के जीते जी मर जाते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसा बोलने की? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ जैसी ताई माँ को दुख पहुंचाने की? बताओ। लेकिन मैंने किया क्या है? तुम्हारे साथ जो हो रहा है ना बिल्कुल सही हो रहा है। तुम वही डिजर्व करती